उस दिन देर रात को मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके घर वापस लौट रहा था, तो मैंने देखा कि ये आदमी इस मैडम पर गोली चला रहा था। और ये मैडम हाईवे जा गिरी। ये क्या बोल रहे हैं आप? लल्ला ने गुड्डन पर गोली चलाई? ऐसे बेफिजूल इल्जाम आप कैसे लगा सकते हैं? हम कैसे मान ले कि उस रात आप वहां थे? देखिए, आप शांत रहिए। आपको यकीन है कि उस रात गोली चलाने वाला यही इंसान था? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने देखा कि ये आदमी ने बड़ी बेरहमी से इस मैडम पर गोली चलाई। दिमाग खराब हो गया आपका? गुड्डन का पैर फिसला था और वो खाई में गिर गई थी। अरे मेरा लल्ला तो उसे प्यार करता है, पति है उसका, वो भला उसको गोली क्यों मारेगा? देखिए माँ जी, हम आपकी फीलिंग समझते हैं, लेकिन इस केस में ये आई विटनेस है और इनकी गवाही इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। गुड्डन जी, क्या ये आदमी सच बोल रहा है? क्या अक्षत जिंदल ने आप पर गोली चलाई थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, जिंदल साहब हम पर गोली कैसे चला सकते हैं? इन्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। कहना उस दिन रात बहुत हो गई थी और अंधेरा भी बहुत था। हो सकता है इन्होंने किसी और आवाज को गोली की आवाज मान लिया। और इंस्पेक्टर साहब आप ही सोचिए ना, सीने पर गोली खाकर इतनी ऊंचाइयों से नीचे गिरकर कोई कैसे जिंदा रह सकता? थैंक यू काका, आप मदद के लिए आगे आए, वरना आज के टाइम में जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं, आप पराये होकर मदद के लिए आगे। पर माफ कीजिएगा, हमें लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। जानते हैं आपका ज़मीर बिल्कुल साफ है। जिंदल साहब हमसे कितना प्यार करते हैं ये बात तो पूरा इंदौर जानता है इंस्पेक्टर साहब। हमें एक खरोच भी आती है तो पूरी दुनिया को सर पर उठा लेते हैं। कितनी बार अपनी जान पर खेलकर इन्होंने हमारी जान बचाई है और हमारे परिवार की जान बचाई है। और आप कह रहे हैं कि वही जिंदल साहब जो गुड्डन से इतना प्यार करते हैं वो उस पर गोली चला सकते हैं? बात कुछ और होगी इंस्पेक्टर साहब। ठीक है गुड्डन जी, अगर आपका यही स्टेटमेंट है तो हम इस केस की फाइल क्लोज कर देते हैं। आई एम सॉरी मिस्टर जिंदल, हम चलते हैं। जेल जाने से बचाया हमने आपको। इतना कुछ होने के बाद भी सच नहीं बताएंगे? मैं तुम्हें अपना सच बता चुका हूँ गुड्डन। तुम्हें नहीं मानना वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। क्या सच बता चुके हैं कि आप हमसे नफरत करते हैं? हाँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ और मैंने जो कुछ भी किया वो नफरत में ही किया है। मैंने गोली चलाई है तुम पर। जाओ जाके जिसको कहना है कह दो, पुलिस में कह दो, आई डोंट केयर। मुझे तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें जरूरत है एक अपराधी को बचाने की। ओके? अपराधी नहीं है आप, पति हैं हमारे। अपराधी वो होते हैं जो जानबूझकर अपराध करते हैं। पर हम जानते हैं कि आपने जो भी कुछ किया किसी मजबूरी में किया, वरना ऐसे किसी अपराधी का साथ नहीं देती गुड्डन, भले ही वो उसका पति क्यों ना। अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ गुड्डन। हाँ, पर जब तुम अपना ये छोटा सा दिमाग चलाना बंद करोगी ना तो समझ जाओगी कि सच क्या है। नफरत करता हूं मैं तुमसे और मैंने ही किया ये सब। नफरत करते हैं ना हमसे, तो हमारी आंखों में आंखें डालकर कह दीजिए ना एक बार कि नफरत करते हैं। मैं एक बार नहीं 100 बार कह सकता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ गुड्डन। 100 बार छोड़िए, आप सिर्फ 10 बार कह दीजिए, हम मान लेंगे। ठीक है। I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. I hate you.
hate you. मैं तुम्हारी इन बचकानी गेम्स में ना और ज्यादा हिस्सा नहीं ले सकता. I don't have to prove anything to you. Okay? I hate you. लाइट ऑफ करो, मुझे सोना है. अगर आपको याद हो तो हम भी नहीं कह पाए थे 10 बार जिंदल साहब. सिर्फ 10 बार मेरी आंखों में आंखें डाल के बस कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती. हम आपसे प्यार नहीं करते क्योंकि वो गुस्सा था हमारा, नफरत नहीं. हमारे दिल में जो आपके लिए प्यार है वो तो कुछ भी खत्म ना कर पाया ना कर पाएगा. और आपकी ये नफरत एक मजबूरी है, ये हम महसूस कर सकते हैं. और कैसी मजबूरी जिंदल साहब, पता नहीं बोल क्यों नहीं पा रहे हैं आप हमें. कौन सा मनहूस आया आपको रोक रहा है हमें सच कहने से. दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? Are you mad? ये तो जिंदल साहब कहाँ हैं? इतनी रात गए जिंदल साहब कहाँ गायब हो गए? क्या तमाशा है ये? How dare you? मेरे मना करने के बावजूद तुमने गुड्डन पर हमला किया. तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? Now you listen to me carefully. गुड्डन को कुछ नहीं होना चाहिए. इतनी रात को सोते सोते उठकर कहीं बाहर गए, फिर वापस आकर गाड़ी की चाबी लेकर कहीं निकल गए.
जिन सवालों का जवाब आप नहीं दे रहे हैं ना जिंदल साहब, अब उन तक हम खुद ही पहुंच कर रहेंगे। भैया भैया ऑटो। भैया जल्दी से उस कार का पीछा कीजिए, चलिए। चलिए ना, इसे क्या देख रहे हैं हमें? अरे हम कोई चोर लुटेरे या पुलिस वाले नहीं है, एक पत्नी है जो अपने पति का कुछ सच पता लगाना चाहते हैं। चलिए भैया, हमें लुक देना ऑफ कीजिए, अपना ऑटो ऑन कीजिए और धूम वाले जॉन अब्राहम बनिए। चलिए जल्दी से। जिंदल साहब के साथ कौन है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई हमारे पति के करीब जाने की? पति है वो हमारे, और तुम एक अपराधी हो अंतरा। अपने जाल में फंसाकर ही तुमने इन्हें मजबूर किया ना हम पर गोली चलाने के लिए। तुम्ही ने किया ना मजबूर इन्हें। और हमारी छुटकी, हमारी छोटी बहन की शादी उस शैतान से तुम्ही ने करवाई है ना। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? नहीं, तुम अंतरा से कुछ नहीं कहोगी गुड्डन, और मेरे होते हुए अगर तुमने अंतरा पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पीछे हटो। कहा था ना, चोरी छुपे आना। जेल से मैं भागी हुई हूँ, पुलिस मेरे पीछे पड़ी और ये लड़की मुझे मारना चाहती है। जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं अक्षत? सही कहा तुमने अंतरा। अगर तुम्हें जिंदा रहना है ना, तो तुम्हारे लिए सबसे महफूज जगह पुलिस के पास ही है, जेल। और आज तुम्हारे कहीं नहीं जाएगी अंतरा, ओके? ऐसा क्या मजबूर कर रहे हो आपको? क्या है उसके पास जो आप उसकी तरफ जाने पर मजबूर हो रहे हैं जिंदल साहब? तुम कोमा में रह के कुछ दिमाग खिसक खिसक गया तुम्हारा? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? अक्षत मुझसे प्यार करते हैं और तुमसे नफरत, और ये कोई मजबूरी नहीं है। और इसका प्रूफ तो तुम्हारे सामने है ना। तुम मर गई थी ना, और जहां तक मुझे याद है तुम ही अक्षत की एक कमजोरी थी। तुम्हें ब्लैकमेल किसको करती? ये जो भी हो रहा है ना, बस प्यार की वजह से हो रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। जिंदल साहब, आपको इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है मजबूर होने की। हम दोनों मिलकर हल निकालेंगे जिंदल साहब। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। दोनों तो एक है ना जिंदल साहब, आप टेंशन। तुम और मैं एक नहीं है गुड्डन। अंतरा हमेशा से मेरी जिंदगी का हिस्सा रही है। बीच में तुम आई थी, तुम। बोरा गए हैं क्या आप? कुछ भी बोल रहे हैं आप। लेकिन हम है ना, ऐसे किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं। और खास करके इस नीच अंतरा के तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोग खुद सच्चाई नहीं बताएंगे ना? ठीक है, पुलिस ही सब सच निकलवा कर रहेगी। मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दे सकता जिससे तुम अंतरा को हर्ट कर पाओ। I told you ना, कहा था ना मैंने तुमसे कि अंतरा और मैं एक हैं। प्यार करता हूं मैं उससे, और तुमसे नफरत। और प्यार और नफरत की इस जंग में जीत हमेशा प्यार की ही होगी, ओके? एक बार तुम बच चुकी हो गुड्डन, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत की ना, नहीं बचोगी। मुझे मजबूर मत करो। एंड आई होप तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि अंतरा यहां है। ये बात सिर्फ तुम जानती हो। अगर ये बात यहां से बाहर गई
तो मेरी नफरत की कोई हद नहीं होगी। गुड्डन ने पुरानी यादों को ताज़ा करने से रोक दी, लेकिन एक बार फिर मुलाकात होगी, जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स। लेकिन अभी प्लीज तुम जाओ अक्षत, हम रिस्क नहीं ले सकते। I'll see you soon. क्या लगता है आपको आप यूं बदतमीजी करेंगे, हमारा हाथ मरोड़कर हमारी गर्दन पर चाकू रखेंगे और हम मान लेंगे? हम मान लेंगे कि आप हमसे नफरत करते हैं? गोली खाई है हमने आपसे जिंदल साहब, लेकिन फिर भी भरोसा है आप पर। फिर भी मानते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ हमसे प्यार करते हैं, वो अंतरा से नहीं। आज भी आपके दिल में सिर्फ हम हैं। जिंदल साहब, अब तो कोई नहीं है ना यहाँ पे, वो अंतरा भी नहीं। कम से कम अब तो सच बता दीजिए, क्यों तड़पा रहे हैं अपनी गुड्डन को? सच यही है गुड्डन कि आई हेट यू। नफरत करता हूं मैं तुमसे, और ये बात बार बार पूछने से मेरा सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। देखो, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो ना, तो प्लीज मेरी और अंतरा की जिंदगी से दूर रहो। बाकी तुम्हारी मर्जी है, डू एज यू विश। हर इंसान को हक होता है गलतफहमी में जीने का, तुम्हें भी है, जियो। पर तुम सही नहीं कर रही हो। हमें छोड़कर उस अंतरा के पास जाएंगे? अंतरा मेरा पहला प्यार है गुड्डन, और पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमारा पहला प्यार तो आप है ना जिंदल साहब, फिर कैसे भुलाते हैं आपको? दोनों तो एक है ना जिंदल साहब, आप टेंशन मत। तुम और मैं एक नहीं है गुड्डन। मेरे दिल बता टूटता क्यों नहीं, दर्द का सिलसिला इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान। ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां। सच आज भी यही है गुड्डन कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। आई हेट यू। अंतरा मेरा पहला प्यार है गुड्डन, और पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्लीज मेरी और अंतरा की जिंदगी से दूर रहो। धड़कन बिखरी रंजिशें, सांसें सांसें। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया जाए ना, मेरा घर, पैसा, रुतबा, तब भी मेरे पास एक ऐसी चीज हमेशा रहेगी जो मुझसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन पाएगी। तुम्हारे लिए मेरा प्यार। किसी की दुनिया चाहत में बर्बाद है या रब्बा। थक नहीं सकती है तू, हार नहीं मान सकती। जिंदल साहब के सच का पता लगाना हमसे हो पाएगा, बहुत अच्छे से हो पाएगा। दीप इतनी जल्दी उठ गई, ये रात भर सोई नहीं। क्या हो गया दीप, कोई परेशानी है? आप मुझ पे भरोसा कर सकती हैं दीप। कुछ नहीं चुटकी, परेशान मत हो, कुछ नहीं। हम चाहकर भी तुझे कुछ नहीं बता सकते चुटकी। ये उलझन जिंदल साहब और हमारे बीच की, और इसे सुलझाना भी हमें ही पड़ेगा।